गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही दिनों के बाद मेरे फ़ोन उठाए शूट करने के लिए। बहुत ही दिनों के बाद मतलब मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है क्योंकि मैंने बीच में ब्लॉगिंग छोड़ दी थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी अपने कामों में कि ब्लॉगिंग में छूट ही गई थी एक तरीके से। बट अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया और मैं फिर से ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और अगर आप मेरी स्किन देख रहे हैं इतनी ज़्यादा जो डार्क हो गई है क्योंकि हम हेमकुंड साहिब की यात्रा से अभी आए हैं, मतलब 4-5 दिन हो गए, लेकिन मेरी स्किन अभी तक भी हील नहीं हुई है, अभी तक भी ठीक नहीं हुई है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो स्किन टोन था अब वो वापस भी नहीं आएगा। टाइम के मुझे ऐसा लग रहा है। कल मैं गई थी सलून टैन कराने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, इस वजह से नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। होपफुली मैं कल जाऊँगी। और अभी हमारे घर में चल रहा है काम क्योंकि जो मेरी किचन है वो बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो किचन का काम स्टार्ट है और पूरा घर मैस हुआ है। आज फर्स्ट डे है, मतलब जो काम स्टार्ट हुआ है आज से हुआ है स्टार्ट। हेमकुंड साहिब की यात्रा पे चले गए थे तो इस वजह से हमने स्टार्ट नहीं कराया था क्योंकि फिर बीच में कैसे होता है, इस वजह से। तो पूरा घर जो है वो मैस हुआ पड़ा है। मैं भी आपको दिखाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मैंने खाना बनाया आज तो सिर्फ फर्स्ट डे था, कैसे होगा आगे तो काफ़ी टेंशन हो रही है क्योंकि अपनी किचन में काम करने की एक अलग बात होती है, बाकी मैं कहीं पर भी किचन सेट कर दूँ वो बात नहीं आती, इसी वजह से। और मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या हाल हुआ पूरे घर का। और मैंने पूछा था भैया कि कितना टाइम लगेगा, फिर भी तो मैंने उन्हें बोला कि एक हफ्ते में तो हो जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं, एक हफ्ते में नहीं होगा, 15 दिन लेके चल रहा हूँ। अब मैं ये सोच रही थी प्लीज़ एक हफ्ते से पहले हो जाए या एक हफ्ते में हो जाए, पर 15 दिन ना हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैच हो रहा है। और वो किचन के बाद हमारा इस वाले रूम पर भी थोड़ा हमें सेटअप कराना है, थोड़ा चेंजेस आएंगे, इसमें थोड़ा काम कराना है। सो यार इंट्रोडक्शन हो गया बहुत में, तो अपनी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। ओके, तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। ओके सो अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ और अभी मैं होने वाली रेडी क्योंकि अभी मुझे जाना है हॉस्पिटल क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में एक बच्चा है वो हॉस्पिटलाइज है, उसे देखने के लिए। और फिर वहाँ से आकर मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी थी और भी मैं इतनी टाइट फील करूँगी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही, इतनी ज़्यादा। बट क्या करूँ, हॉस्पिटल से आने के बाद मैं वहाँ पर कोई शूट नहीं करूँगी क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है डॉक्टर, इसी वजह से मैं हॉस्पिटल से आने के बाद आपसे बात करती हूँ। तो यार तो हो गई हूँ मैं रेडी, फटाफट से जल्दी रेडी हो रही हूँ। कुछ ऐसा खास नहीं किया और टॉप्स मैंने नहीं पहने हैं। मुझे पता है मेरे कान में क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं बिना टॉप्स के, बट ये क्योंकि मेरी जो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इस वजह से मैं नहीं पहन रही कुछ भी। होपफुली जल्दी रहूँगी तो मैं जल्दी से टॉप पहन लूँगी अपनी। और आज मैं बहुत ही टाइम बाद ये वाला बैग लिया है, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया इस बैग को। आज मैं आती हूँ बैग तो मिलती हूँ आपको हॉस्पिटल से आने के बाद। अगर कहीं पर मैं बीच में जहाँ पर मैं शूट कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर शूट करूँगी आपसे, तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो आ गई थी मैं आई थी 10 बजे और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि पहले तो स्किन केयर करना है, अभी कपड़े चेंज करना है और एक दूध गर्म करना है, वो काम करना है मुझे। और मुझे इतनी ज़ोरों से नींद आ रही, इतनी ज़ोरों से, लेकिन अभी मैंने पूरे 20 मिनट फ़ोन चलाया तब मुझे नींद नहीं आई। मैंने 20 मिनट वेस्ट किए हैं। तो पहले मैं फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ और गुड मॉर्निंग। और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली है। यहाँ पे किचन सब कुछ फैला हुआ है सब, क्योंकि यहाँ पे काम होना है इस वजह से। तो इससे पहले तो मैं फटाफट से नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और उसके बाद फिर अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है तो धोने के लिए कपड़े धुलने हैं बहुत सारे रखे थे क्योंकि हम यात्रा से आते तो तब से कपड़े धुले ही नहीं थे मेरे, इस वजह से। तो फटाफट से बना नाश्ता नहा धो रही हूँ मैं, लेकिन पहले दो कपड़े करने क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे फिर से वैसे ही कपड़े जाने, सारे कपड़े गंदे ही हो रहे हैं मेरे, इस वजह से। और खुद को भी नहीं पता चलता।
आज लेबर नहीं आई है क्योंकि आज है फ्राइडे, तो आज लेबर नहीं आई है, लेबर आएंगी कल। लेकिन जो सामान है, जो सामान आना था वो आ गया है, अभी आया आधे पौन घंटे पहले। और मैंने कपड़े लगा रखे हैं धोने के लिए मशीन में, मशीन लगा रखी है। कुछ कपड़े मैंने धो दिए और कुछ रह गए, धो रही हूँ मैं, और कुछ रह भी गए हैं। और अभी मुझे बर्तन वॉश करना है और फिर मुझे खाना बनाना है। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं मन कर मैं लेटी रहूँ। बट नहीं, ऐसा नहीं कर सकती ना, क्योंकि फिर मेरा सारा काम रह जाएगा। और काम बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा। और ये भी कपड़े मैं उतार के लाई हुई, सूख गए थे, इनको तय लगा के रखनी है इनकी जगह पे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही, मतलब बारिश होती है और फिर वैसे गर्मी वाला मौसम होता है, फिर बारिश, मतलब आज तो धूप भी बहुत तेज़ है, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फटाफट से भी मैं अपना काम करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ मैं, मुझे बाहर के काम भी है थोड़ी बहुत, वो निपटाने हैं आज। देखती हूँ आज हो पाता है कि नहीं, वैसे मैं ट्राई करूँगी आज ही हो जाए, क्योंकि इतने दिन से पेंडिंग है बहुत ही ज़्यादा। और फिर वो काम पेंडिंग रहते तो मुझे टेंशन से रहती कि मेरा काम पड़ा हुआ। और कल भी मैं नहीं गई थी सैलून, क्योंकि कल भी वहाँ पे क्लीनिंग चल रही थी, इस वजह से आज तो मैं नहीं गई। कल मैं जा सकती हूँ, हो सकता है मैं कल दूँ, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मेरा मन नहीं है जाने का, क्योंकि वहाँ पे फिर मुझे 3-4 घंटे बैठा रहना पड़ता है, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे पिंपल्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, एक यहाँ पे, और मेरा जो मतलब हाथ भी इतने ज़्यादा टैन हो गए हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा टैन हो गए हैं। और मैंने मेहंदी लगाई थी, मैं शादी में गई थी, अभी नहीं उतरी, अभी तक नहीं उतरी है, क्योंकि गंदी लग रही है, बहुत ही गंदी लग रही है मुझे, उस वाले हाथ की तो बहुत ही गंदी लग रही है। और मैं किचन में दिखाती हूँ आपको कि मेरा कितना सारा काम पड़ा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं अभी मेरे यहाँ पे सारे, बट से करती हुआ है ये वाले काम जो है मुझे निपटाने हैं। बट उससे पहले मुझे एक बैग धोना है, वो धो देती हूँ, उसके बाद मैं किचन का काम करूँगी, क्योंकि फिर वो हो जाएगा। मैं पहले किचन समेट देती हूँ फटाफट से, और मुझे खाना भी बनाना है इस वजह से। हाँ जी, तो अब जाके मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, थोड़ी भी फ्री क्या, बस अभी और भी बाकी के काम है, जैसे कि अभी मुझे पूरी किचन समेटनी है, ऊपर छत पे कपड़े हैं थोड़े, वो उतार के लेके आना है। और आज मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, इतनी ज़्यादा, मतलब मैं 2 घंटे मैंने वेस्ट किए, बीच में वेस्ट भी क्या, बारिश हो रही थी, धूप हो रही थी, तो उसमें तो मैं काम कर ही नहीं सकती थी छत पे, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा धूप थी। और ज़्यादा धूप से ना मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, तो मैं ज़्यादा तेज़ धूप में काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। बाकी आगे पीछे तो करना ही होता है। अभी कपड़े धो दिए, लेकिन कल के अभी कपड़े और रह रहे हैं, क्योंकि कल के वाइट कपड़े हैं, जैसे वाइट टी-शर्ट, शर्ट है, उनको मैं अलग ही धोती हूँ, कलर जो कपड़े होते हैं उनसे मैं क्या सभी अलग अलग धोते हैं, तो वो धोने हैं कल मुझे। और कवल की पगड़ियाँ 3 पगड़ी है, वो धोनी है। और हमारे डेली यूज़ के कपड़े भी हो गए, वो भी धोने हैं कल, पक्का उसे कल वो धोने हैं। आज भी बहुत सारे कपड़े धोए हैं, इनका बैग वगैरह धोया है, अभी डाल के आई हूँ मैं, वो ड्रायर में डाल दिए थे मैंने, अभी सूख गए होंगे, अब मैं सुबह ही डालूँगी, क्योंकि अब तो शाम हो गई है, धूप भी चली गई है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं आ रही है। और अभी बस मैं अपनी चाय बना के लेके आई हूँ। खाना मैंने खा लिया है, दाल चावल बनाया था मैंने दिन में, तो दिन में तो मैंने खाया नहीं था, लेकिन अभी मैंने खाना खाया दाल चावल, मुझे भूख लग गई थी, इस वजह से। मम्मी अभी है नहीं, मम्मी कहीं जा रखी है, मम्मी आएंगी थोड़ी बहुत देर में, फिर वो खाना वगैरह खाएंगी या चाय पिएंगी। उसके बाद आज मैं फॉर श्योर जल्दी ही सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़ोरों से नींद आ रही है, इतनी ज़ोरों से, बहुत ज़्यादा। इनका तो खैर मेरा डेली का ही है, बट फिर भी। और मुझे जो बाहर के काम करने थे वो भी आज मैंने नहीं करे, कल शायद से जाऊँ, कल पहले ही अपना तैयारी करूँगी, कल नहीं तो परसों तो मैं पक्का जाऊँगी, जो मेरे बाहर के काम है निपटाने के लिए वो। और जो मतलब सूट्स वगैरह मुझे उठाने हैं वो भी हैं, और भी बाकी के काम हैं, वो तो मुझे फ़ोन ही नहीं करते कि भाई आ जाओ ले जाओ, मुझे खुद ही फ़ोन करना पड़ता है कि मैं आ जाऊँ ऐसे करके। काम अभी भी आज लेबर नहीं लगी थी, 2 दिन ऐसे ही चले गए, सही बोला था उन्होंने 15 दिन ना, पक्का 15, अगर ऐसे काम चला तो पक्का 15 दिन क्या महीने ही लग जाएगा बिल्कुल। आज भी लेबर नहीं आई थी, कल आएंगे वो, और संडे की पता नहीं वो छुट्टी लेंगे कि नहीं, कल तो शनिवार ही है और परसों फिर संडे है मेरे ख्याल से। तो
वो लेबर नहीं आए थे, तो मैंने उनको वीर जी को बोला था जो सामान रखवाने आए थे कि वीर जी प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी ये काम करवा दो, क्योंकि इतना ज़्यादा मैस हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इधर उधर सारे बर्तन ऐसे बिखरा हुआ है। ड्राइंग रूम में तो इतनी सी भी स्पेस नहीं रही है, बिल्कुल भी स्पेस में पूरा फुल हो गया वो, मतलब किचन के सामान से ही। और वैसे मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरी किचन एकदम से नई नवेली दुल्हन जैसी तैयार हो जाएगी, बट अभी वो ही है ना कि टाइम लगेगा उसमें। मुझे लगता है कि 15 दिन से ज़्यादा ही लगेंगे अगर ऐसे ही लेबर आती रही, कभी नहीं आए ऐसे रहा ना तो फॉर श्योर। बारिश हुई दिन में, लेकिन गर्मी आज सुबह से इतनी तेज़ धूप है, बहुत ही तेज़ की धूप है, मतलब गर्मी इतनी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ से गर्मी है। तो लेती हूँ अपनी चाय, और चाय पीने के बाद फिर मैं मिलती हूँ। एक्चुअली अभी मैं आपको मेरे किचन के ब्लॉग्स वगैरह भी नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि किचन इतनी ज़्यादा, क्या बोलूँ, बस इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, इतनी ज़्यादा, तो उसमें दिल नहीं करता ऐसे दिखाने का, तो इसी वजह से। और अब फिर से चलते हैं अपने काम की ओर। ये कपड़े मुझे भी तय करके रखने हैं, ये सारे कपड़े कवल के हैं, सारे कपड़े। इसमें मेरे दो तीन टॉप हैं, तो ऊपर जा रही हूँ जो जैकेट्स हैं उनको उतार के लेकर आऊँगी और ऊपर लॉक कर दूँगी। हाँ जी, तो फाइनली मैं नहा ली हूँ और मैंने हेड वॉश किया है, क्योंकि कल मैंने ऑयलिंग की थी, तो मैंने सोचा कि सुबह मैं हेड वॉश करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी, फिर से मैंने अभी हेड वॉश किया। तो समझ कर मुझे यही एक प्लस पॉइंट लगता है कि मैं किसी भी टाइम हेड वॉश कर सकती हूँ, ताकि नहीं करते। तो मुझे हेड वॉश करने के लिए एकदम ऐसे ठंडा एकदम पानी चाहिए, ताकि मैं मतलब ये लगा लूँ मैं 45 मिनट्स to 1 आवर लगा सकूँ आराम से बाथरूम में नहाते समय, तभी मुझे छूटा। और मैं अब भी मुझे बाल धोने बहुत ऐसा लग रहा है, रात दिन सूख जाएंगे, मैं अपना सिरम लगा के और फोल्ड कर लूँ मेरे बालों को। बहुत ही ज़्यादा डर्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 1 वीक ही हो गया था जब मैंने धोई होंगे मेरे बाल, इतने डर्टी हो रहे थे। और मैंने अब मतलब मुझे सोना है, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने बालों को जो है वो कोम कर लूँगी और थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँगी। मेरी स्किन अभी भी बिल्कुल डल है, कोई भी फ़र्क नहीं है, और फ़र्क होगा भी कैसे, ना ही तो मैंने कुछ भी फेस पे लगाया है, और बाकी दूध का सारा काम मैंने नहीं करना है, इस वजह से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं लग रहा है। और मुझे लगता भी नहीं कि कुछ होगा मेरी स्किन में कुछ भी करने से। लगता विंटर में वो मेरी पूरी बॉडी है जो वो ठीक हो पाएगी, वरना मेरे हाथों की भी इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गया कि वो तो बस कुछ नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी है वो होगी, बहुत ही ज़्यादा हाथों की स्पेशली, और लेग्स पे बहुत जल्दी मेरे बाल उभर के उग जाते हैं। तो यार गाइस, अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही अब मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आती रहूँगी। आज कुछ ऐसा खास था नहीं, बट तो फिर भी मुझे ये था कि हाँ, मुझे अब अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं मिलती हूँ बहुत ही, बाय बाय।